नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया को एक बार फिर राहत नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को अब 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, 14 दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। अब सिसोदिया को 17 अप्रैल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। मुश्किलें लगातार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के लिए बढ़ रही हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले में सिसोदिया पर शिकंजा कस लिया और सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। एक के बाद एक बड़े झटके दिल्ली के डिप्टी सीएम को लग रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक कोर्ट जो है न्यायिक हिरासत न सिर्फ बढ़ा रही है, बल्कि इसके अलावा तमाम जो टिप्पणियां कोर्ट की ओर से की जा रही हैं वो अपने आप में आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जो कि आबकारी मंत्री भी रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि इस पूरे घोटाले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें दरअसल ईडी ने भी उन पर शिकंजा कस लिया और 3 अप्रैल यानी आज मनीष सिसोदिया की सीबीआई की जो कस्टडी है उसका वक्त खत्म हो रहा था। तो ऐसे में उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को अब 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि जमानत याचिका जो है मनीष सिसोदिया की वो भी कोर्ट खारिज कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ कई अहम टिप्पणियां सिसोदिया के इस पूरे मामले में की गई हैं कोर्ट की तरफ से, जहां कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि शराब घोटाले का जो असली मास्टरमाइंड है वो मनीष सिसोदिया ही है। इतना ही नहीं, उन्हें रिश्वत के तौर पर 90 से 100 करोड़ रुपए मिलने थे। अपने 34 पेज का जो आदेश है कोर्ट ने दिया है, स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह कहा है कि आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया ही एक्टिव रोल अदा किया है। उन्होंने ही इससे पहले भी कोर्ट ये कह चुका है कि दरअसल जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, जो आर्किटेक्ट हैं, वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही हैं। यानी आम आदमी पार्टी जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि सिसोदिया को एक राजनीति की वजह से दरअसल गिरफ्तार किया गया है, इसमें राजनीति की बू आ रही है, ये बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर लगातार जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दिल्ली कोर्ट की ओर से जो लगातार सिसोदिया के मामले में जमानत याचिका खारिज हो रही है, उसको लेकर साफ तौर पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ सबूत हैं। ये भी कोर्ट ने कहा है और ये भी इशारा साफ तौर पर किया है कि सिसोदिया करप्शन में पूरी तरह से शामिल थे। ये जज की टिप्पणियां हैं जो कि सामने आई हैं। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह कहा कि सिसोदिया को अरेस्ट करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। और जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट का अपमान है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, लेकिन कोर्ट ने अब ये कहा है कि ये ना तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और ना ही हाई कोर्ट की। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया हैं, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। और सीबीआई ने सिसोदिया को तभी गिरफ्तार किया जब एजेंसी को लगा कि ये बेहद जरूरी था। ये भी स्पेशल जज की ओर से कहा गया है। तो लगातार जो है कोर्ट की ओर से भी इस पूरे मामले में टिप्पणियां की जा रही हैं। 34 पेज का जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें दरअसल ये कहा है कि वो सिसोदिया को छोड़ने नहीं जा रही है, यानी वो जमानत नहीं देगी, क्योंकि सिसोदिया ही मास्टरमाइंड है और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो सबूतों से छेड़छाड़ करने के साथ मामले से जुड़ी जो अहम कड़ियां हैं उसे भी प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट का ये कहना था कि 26 फरवरी को वो अरेस्ट हुए थे। अभी तक सीबीआई ने मामले की जांच पूरी नहीं की है, लिहाजा उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ये कोर्ट का
अहम जो टिप्पणियां थी वो कहीं न कहीं इन 34 पेज में थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, जिसको लेकर लगातार केजरीवाल जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, जांच एजेंसियां राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्पेशल कोर्ट का जो डिसीजन था उनकी जमानत को लेकर, इसमें जो टिप्पणियां की गई वो काफ़ी अहम है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो दरअसल मास्टरमाइंड हैं इस पूरे मामले के, और मास्टरमाइंड को अगर जमानत दे दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इस पूरे मामले को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। और सीबीआई ने अभी इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं की है, तो कोई राहत सिसोदिया को मिल नहीं सकती है। और उसके बाद आज जो सीबीआई की कस्टडी थी वो भी खत्म हो रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया है 17 अप्रैल तक। अब सिसोदिया जो है वो सीबीआई की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ राहत नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ कोर्ट की भी ये अहम टिप्पणियां सामने आ रही हैं, ये अहम बातें जो उनकी तरफ से कही गई हैं, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने एक लंबी जो जांच है वो सिसोदिया के खिलाफ की है, कई जगहों पर छापेमारी हुई है, कई बार पूछताछ की गई है और कई घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिसोदिया के जो करीबी हैं उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कई कारोबारी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा, जिसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की, और उसका नतीजा ये रहा कि अब मनीष सिसोदिया दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में है, यानी एक तरफ सीबीआई और दूसरी तरफ ईडी, और जमानत सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है। तिहाड़ जेल में वो बंद हैं, काफी लंबे वक्त से उनके जो साथी हैं सत्येंद्र जैन, वो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ केजरीवाल को भी एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जितना बड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला है, जाहिर तौर पर जो शक की सुई है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के इर्द गिर्द भी घूम रही है, और यही वजह है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जांच की आंच आ सकती है। इस पूरे मामले में ये भी लगातार कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में कोई राहत कोर्ट ने नहीं दी है। 17 अप्रैल तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे, उन्हें कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन इसी के साथ जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।